जी, सुना था कि लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि लोगों का खौफ खुदा और ईमान भी ख़त्म हो जा रहा है। ऐसी एक कहानी है जामा मस्जिद ज़ीनतुल इस्लाम मस्जिद की, जिनकी दुकानें हैं और वो दुकानें किराए पे दी जाती हैं ताकि जो किराया आ जाए वो उसी किराए का मदरसा और मस्जिद में यूटिलाइज़ किया जाए वो पैसा। ऐसे ही कुछ लोगों ने उन दुकानों को भी एक माफिया तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो दुकानें किराए पे मस्जिद के लिए और मदरसे के लिए दी गई थी, ना वो अब किराया अदा करते हैं और ना वो जगह खाली करते हैं। उसी मस्जिद के कमेटी मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ये एसएसपी ऑफिस में दरख्वास्त दी, एसएचओ को दरख्वास्त दी, हर इदारे में आपने दरख्वास्त दी, तो कोई आपकी इस मस्जिद के लिए मददगार साबित हुआ इन इदारों में से? जी, किसी भी जगह पे हमें इस तरह का ताउन नहीं मिला है कि हमारी दुकानें खाली हो जाएं या हमारे किराए हमारे मेयार के मुताबिक, मार्केट रेट के मुताबिक हो जाएं। तो ये जो हज़रत हैं जो खाली नहीं कर रहे हैं, तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करी कि खुदारा खाली कर दें, इसका पैसा मदरसे और मस्जिद के लिए यूटिलाइज़ होता है, बच्चों को सिपारा पढ़ाने के लिए काम आता है, तो उनको खौफ खुदा कुछ जागा, आपको लगता है कि वो खाली कर देंगे? इनको बहुत से नोटिस भी दिए, कई नोटिस इन्होंने रिसीव किए और कई नोटिस इन वसूल करने से इनकार कर दिया। और ये ना तो किरायानामा साइन करते हैं और ना ही कई दफ़ा लोगों ने भी इनको समझाया है, कई दफ़ा जिरगेबाजियाँ भी हुई हैं, लेकिन किसी जगह पे ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये आपको लग रहा है बेहतर कि आपने जिन जिन इदारों में दरख्वास्त दी, एसएसपी ऑफिस थाने में, लांडी थाने में एसएसपी ऑफिस और दीगर इदारों में आपने दरख्वास्त दी है, तो आपको कहीं से इंसाफ मिलने की उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कहीं? मुझे आज तक तो कोई इंसाफ नहीं मिला है और आगे भी इन इदारों से कम मुझे इंसाफ मिलता हुआ महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पर हमारे साथ इंसाफ होगा और मस्जिद की विरासत मस्जिद को मिल जाएगी। तो अगर ये लेट सपोज़ ये खाली हो जाती हैं, अगर इदारे खाली करवा देते हैं, तो इससे बेहतर कोई किराएदार आपको मिल जाएगा वहाँ? जी, इस वक्त तो 10,000 तक का भी किराएदार हमारे पास मौजूद है और बल्कि एक किराएदार तो ऐसा भी आया था कि जो 50,000 रुपये देने के लिए तैयार था कि मैं 50,000 रुपये महीना दूंगा, लेकिन वो भी हमसे मिस हो गया क्योंकि इन्होंने दुकानें खाली करके ही नहीं दी। और ख़ुसूसन वो राव मोहम्मद अनवर साहब की और इसके साथ जो दुकान गिरी हुई थी उसकी वजह से हम वो भी नहीं बना पा रहे हैं। और राव मोहम्मद अनवर साहब ख़ुसूसन इस मस्जिद के तमाम कामों में मस्जिद के मफादात के ख़िलाफ़ काम करते हैं और हर जगह हमें नुकसान, मस्जिद को, मदरसे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो राव अनवर साहब के ख़िलाफ़ कभी कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की है आप लोगों ने? जी, थाना मेरे लिए कानूनी कार्रवाई की इब्तदा था और एसएसपी ऑफिस मेरे पास उस लिहाज से, कानूनी लिहाज से इंतहा था। केस में मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि पहले 3 दुकानों का केस मैंने लड़ा है और वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो केस मैं जीत के आया और 3 दुकानें मस्जिद की वरासत थी, मस्जिद को ही वापस मिली और आज वो 5,000 रुपये फ़ी दुकान किराए पे लगी हुई हैं। आप ये बता सकते हैं कि टोटल कितनी दुकान पे जो इस तरह हैं लोग खाली नहीं कर रहे हैं, कितनी दुकानें? हाँ, 3 दुकानें हैं ऐसी जो किराएदार खाली नहीं कर रहे और ना ही किराया दे रहे हैं। एक किराएदार राव मोहम्मद अनवर है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ उसी दुकान के किराए का नहीं, बराबर वाली दुकान गिरी हुई है जो हमें वो बनाने के लिए रुकावटें डालते हैं, वो भी हम नहीं बना पा रहे हैं। इस तरह 2 दुकानें राव अनवर के ज़िम्मे हो जाती हैं। एक दुकान साजिद बादशाह है जिनके उन्होंने कपड़े की दुकान खोली थी और वो भी किराया नहीं दे, ना किराया दे रहे हैं ना किराया बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से एक और दुकान है, वो मुमताज़ साहब, वो इंतकाल कर गए हैं, उनको तकरीबन 8-10 महीने हो गए कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके नाम पे दुकान थी, उनके भाई उनके पहले बैठे हुए थे उस दुकान में और वो हमें ना तो किराया दे रहे हैं और ना किराया बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके ज़िम्मे तो बहुत ही ज़्यादा किराया है। मतलब हम ये समझे कि मस्जिद की प्रॉपर्टी लोगों ने अपनी अपनी विरासत समझ ली है। जी, मस्जिद की प्रॉपर्टी अपनी अपनी विरासत भी समझी हुई है और साजिद बादशाह जैसे बंदे ने तो जिरगे में कहा चेयरमैन फ़िरोज़ खान के सामने कि 40 लाख रुपया दोगे तो मैं आपकी दुकान खाली करूंगा, जबकि उनके ज़िम्मे हमारा किराया है, उनके कोई पैसे आज हमारे ज़िम्मे नहीं हैं। जी जी, आपने सुना है इनकी ज़बानी की कहानी कि किस तरह लोग जो है मस्जिद और मदरसों की ज़मीनों भी घेरने लग गए। यही लैंड माफिया ही कहेंगे इनको, क्योंकि मस्जिद और मदरसे का जो किराया, दुकानें जो होती हैं जिनका किराया आता है वो मदरसे के लिए, जब बच्चे फ़ी सबील्लाह तालीम हासिल कर रहे होते हैं दीनी, और मस्जिद के वज़ू खाने के लिए वो पैसे काम आते हैं। तो किस तरह वहाँ लोग कब्ज़ा माफिया बन चुके हैं। और हमारी सुक्कन एसएचओ से और एसएसपी साहब से और डीआईजी आईजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा और प्लाटों के मामलात ना सही, अल्लाह के घर की तो हिफाजत करना तो हर मुसलमान
मुसलमान का फ़र्ज़ है आप थोड़ा अव्वल तरजीह आपको इसलिए देंगे क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट से हैं, आपके हाथ है, ऐसा ना हो रोज़े महशर में यही लोग हों और इनका गिरबान आपके हाथों में हो, तो खुदा रहा इनकी मदद फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।